अगली साल क्या गारंटी है नया एजुकेशन मिनिस्टर आने के बाद वो नीट का पेपर देगा, उसकी लीक नहीं होगा पेपर। फेयर एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करोगे तो आपको फिर रिजर्वेशन पे भी बात करनी पड़ेगी। भाई कर्नाटका में जिनके ऊपर एफआईआर हुई उनकी कौन बात करेगा, केरला में जिनके ऊपर एफआईआर हुई उनकी कौन बात करेगा, भाई वो स्टूडेंट्स नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नेक्सस और मैं हूं आपके साथ चिराग जैन। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब पूरे देश में पंजाब को लेकर के, झारखंड को लेकर के, कर्नाटका को लेकर के एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी देखा गया कि समय समय पर पेपर से रिलेटेड पेपर लीक्स हुए, चीटिंगबाजी हुई है या फिर अनियमितताएं सामने आई है। तमाम विषयों को लेकर के आइए यंगस्टर्स से बात करते हैं, जैनजिस से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमनदीप है। क्या करते हैं आप और अभी कहाँ रहते हैं? मैं अभी जुडिशरी का स्टूडेंट हूँ और यहीं मुखर्जी नगर में रहता हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा होगा क्योंकि आप खुद जुडिशरी कर रहे हैं और आप एक स्टूडेंट भी है। एज ए स्टूडेंट पिंक आप कैसे दिखते हैं सीजेपी के प्रोटेस्ट को, जो कि पूरे 50 दिन चला? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के रिजाइन को लेकर के जो मांग थी वो भी पूरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप सब? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या उस रिज़ाइन से, अकाउंटेबिलिटी मांगने से एजुकेशन सिस्टम में कोई रिफॉर्म आया है? सर रिफॉर्म तो ये आया है ना कि अब जवाबदेही तय हो गई है कि एक मिनिस्टर का जो है इस्तीफा हो गया है, तो जो बाकी अधिकारी है उनकी जवाबदेही तय हो गई है, जो कि पहले नहीं देखने को मिलती थी। ये एक बड़ा सा तो जवाबदेही तो जब राधाकृष्णन कमेटी आई थी उसमें 101 रिकमेंडेशन दिए थे उनने कि इस तरह पेपर लीक को सुधारा जा सकता है, तो जवाबदेही तो उसमें भी थी। तो फिर ये जो रेजिग्नेशन से मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि एजुकेशन सिस्टम में ऐसे जवाबदेही से अब ये वाला जो नए एजुकेशन मिनिस्टर आए 1 साल बाद इनकी भी जवाबदेही आ जाएगी, इनका भी रेजिग्नेशन हो जाएगा। तो ऐसे तो हर साल नया नया एजुकेशन मिनिस्टर आता रहेगा, हर साल आप जवाबदेही मांगते रहो, हर साल पेपर लीक होता रहेगा। इससे सुधार कैसे आएगा पेपर लीक में? आप इसका जवाब देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि मिश्रा है। क्या करते हैं आप? मैं जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, एडवोकेट हूँ। बोला कि जैसे रेजिग्नेशन हो गया उससे क्या जो है परिवर्तन आएगा, क्या चेंजेस आएगा? या देखो, कोई भी अगर सीन होता है, कोई भी केस होता है तो उसमें आक्रोश होता है। छात्रों में आक्रोश था, ठीक है, आपने प्रोटेस्ट किया, बहुत अच्छी बात है। इनिशियली बहुत अच्छा स्टूडेंट्स कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया था, स्टूडेंट्स थे। बीच में बाद में उन्होंने देखा कि प्रोटेस्ट हाईजैक भी हुआ और ऐसा उन लोगों ने भी बोला कि हमारा प्रोटेस्ट हाईजैक किया गया, ये किया गया। ठीक है, वो सब अलग चीज़ है। आपने रेजिग्नेशन मांग लिया, ठीक है, लेकिन जब आप मुद्दा उठा रहे थे, जैसे भाई ने बोला राधाकृष्णन कमेटी आई थी, मैं लिख के देता हूँ 10% लोग, 10 तो बहुत बड़ी बात होगी, 5% लोगों को भी नहीं पता होगा कि ऐसी कोई कमेटी बनी थी जिसने ऐसे कोई रिकमेंडेशन दिए थे फेयर एग्जामिनेशन के लिए, और वो कह रहे हैं कि फेयर एजुकेशन सिस्टम के लिए हम वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि उनको ये चीज़ पता भी नहीं होगा कि ऐसे 101 रिकमेंडेशन है जिनको अगर लागू किया जाए ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे, प्रॉपर एंड टू एंड इंक्रिप्शन वगैरह, हर एक चीज़ की बात की गई वहाँ पे यार। तो वो अगर पॉइंट्स नहीं उठ रहे हैं तो मैं कैसे मान लूँ कि आप एकदम जेन्युइनली स्टूडेंट्स के फेवर में थे? ठीक है, आपका प्रोटेस्ट था, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए, और गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलती यार, उनको बहुत पहले ही ये सारे कदम उठाने चाहिए थे जो उन्होंने 1 महीने बाद उठाए। गवर्नमेंट भी गलत थी और एट द एंड आते आते ये लोग भी गलत हो गए। अच्छा सर, ऐसे में एक सवाल खड़ा हो रहा है, जैसे कि बोला कि क्रेडिबिलिटी जो होती है उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस तो आते हैं, पर समय समय के साथ जो है वो बदल भी जाते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं? अगले साल पेपर लीक होगा, आप फिर अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, नया एजुकेशन मिनिस्टर आएगा, फिर अगली साल लीक होगा, फिर आप अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, फिर लीक होगा, तो इससे सुधार क्या आएगा? जो पूरा प्रोटेस्ट था इसमें आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स की जो मांगे थी, जो डिमांड्स थी, उन सबसे भटक गया था पूरा प्रोटेस्ट, हाईजैक हो गया? बिल्कुल भटक गया था प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट जितनी लेवल तक गया था उसमें जितनी मांगे उठनी चाहिए थी, क्योंकि ये प्रोटेस्ट नेशन वाइड प्रोटेस्ट बना था सबसे पहले, तो इसमें नेशन वाइड प्रोटेस्ट बनने के बाद स्टूडेंट की जो असल मांगे हैं जिससे ये पेपर लीक, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म आ सकता था, उसकी कोई बात ही नहीं की है। जब इतना बड़ा मूवमेंट हुआ है तो इसको एजुकेशन सिस्टम को पूरा रिफॉर्म करने की बातें की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसी कोई बातें ही नहीं की गई। छात्रों की जीत हुई है, छात्रों की मांगे पूरी हुई है, छात्रों का डिमांड पूरी हुई है। क्या एक छात्र जो इस साल नीट का पेपर दिया है उसका पेपर लीक की वजह से वो नहीं दे पाया है, अगली साल क्या गारंटी है नया एजुकेशन मिनिस्टर आने के बाद वो नीट का पेपर देगा, उसकी लीक नहीं होगा पेपर? ये देखिए, छात्रों की जीत, एक बार मैं कहूँगा कि हाँ छात्रों की जीत है। मैं ये भी मानता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट थी ये एक लेवल पे ईगो इनका सर के ऊपर निकल गया था, ये
सीधे मुंह जवाब नहीं दे रहे थे। जैसे यूजीसी गाइडलाइंस जब आई थी तो जनरल कैटेगरी वालों ने प्रोटेस्ट किया था, उस टाइम पे भी उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। माना कि वो एक्शन लेते हैं अपने मिनिस्टर्स पे, पूरी मिनिस्ट्री चेंज करते हैं, सारे लोगों को चेंज करते हैं, लेकिन उनका ये कि जब आप कह रहे हो मैं तब नहीं करूँगा, मैं अपने टाइम पे करूँगा, लेकिन चेंज कर दूँगा। लेकिन ये कौन सा ईगो वाली बात हुई भाई? जब आपके एक मिनिस्ट्री से चूक हुई है, गलती हुई है, बच्चों ने मांगा कि इस्तीफ़ा दिलवा दो, उस टाइम पे दिलवा देते। ऑल्दो उनकी डिमांड बहुत जेन्युइन नहीं थी, जेन्युइन डिमांड होनी चाहिए थी एक पूरा ओवरहॉल होना पूरा एजुकेशन सिस्टम का। और एक और मेन चीज़, फेयर एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं भाई। वो फेयर एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करोगे तो आपको फिर रिजर्वेशन पे भी बात करनी पड़ेगी। रिजर्वेशन को लागू हुए 76 साल हो गए हैं अपने देश में, और अभी तक लोअर लेवल पे जो सच में ऑपरेस्ट हैं उनकी अपलिफ्टमेंट की कोई भी बात ही नहीं हुई है। आपको लगता है गवर्नमेंट जो है आर्गूमेंट कर रही थी, गवर्नमेंट जो अपनी गलतियाँ स्वीकार नहीं कर पा रही थी, जैसा कि ये दावा कर रहे हैं? कौन सी गलतियों की आप बात कर रहे हैं? स्पष्ट तरीके से बताइए आप कि गवर्नमेंट कौन सी गलती की अगर पेपर लीक हुआ है तो 1 महीना क्यों लग गया शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने में, पहले क्यों नहीं दे दिया? हाँ, ये गलती है गवर्नमेंट की, इस पर गवर्नमेंट को बिल्कुल बात करनी चाहिए थी, और इसमें पॉलिटिकल मुद्दे पे उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए था। लेकिन ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, इसमें स्टूडेंट के ऊपर बात करनी चाहिए थी, उनके बेहतरी के लिए बात करनी चाहिए थी, और ऐसी बात ना करके सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया गया था इस पूरे प्रोटेस्ट को। कैसे? इसको पॉलिटिकल मुद्दा इसी बनाए क्योंकि मुझे सिर्फ रेजिग्नेशन चाहिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी जो सेंटर में है, मुझे सिर्फ उसका रेजिग्नेशन चाहिए, और किसी की आपने रिफॉर्म की बात नहीं की। एजुकेशन में क्या बदलाव आएगा, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ। ये पॉलिटिक्स स्टूडेंट्स की मांगे थी, स्टूडेंट्स की जीत हुई है, तो ये सिर्फ क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक तो नहीं होनी चाहिए। पंजाब में भी फार्मा का पेपर लीक हुआ है, झारखंड में भी हुआ है, कर्नाटका में भी कहीं ना कहीं इन राज्यों में अनियमितताएं सामने आई हैं, वहाँ पर तो कोई नहीं मांग रहा सर, वहाँ पर तो आवाज़ें नहीं उठ रही, क्या कारण है? क्यों नहीं उठ रही हैं? जब आप अकाउंटेबिलिटी सेंटर की सरकार से मांग रहे हो, तो जब पंजाब में पेपर लीक हो रहे हैं उनसे अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं मांग रहे हो? कर्नाटका में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नीचे बैठ के वो मड खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं? वहाँ भी हुआ है, वहाँ पे भी स्टूडेंट के ऊपर प्रताड़ना हो रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी यहाँ पर धरने पे बैठ रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर ने ऐसा किया है, इनको ऐसा करना चाहिए था। आपके रूलिंग स्टेट में भी तो यही हो रहा है, आप उस पर क्या एक्शन ले रहे हैं? जो कोकरोच जनता पार्टी के संस्थापक है, फाउंडर है, उनसे जब सवाल हमने पूछा तो वो चुप हो गए, उनके पास जवाब नहीं था। क्या कारण मानते, क्या स्ट्रेटेजी है उनकी कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा ले लिया, लेकिन वो पंजाब क्यों नहीं जाना चाहते? अब मैं उनके मन के अंदर तो घुस के बता नहीं सकता हूँ क्या चाह रहे हैं, इस पर जवाब क्यों नहीं देना चाह रहे हैं। मैं एज ए स्टूडेंट में बस एज ए स्टूडेंट मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, जब उनने यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की बात करी है, रेजिग्नेशन की बात, तो उन्हें वहाँ पे भी बात करनी चाहिए, कर्नाटका में बात करनी चाहिए, पंजाब में जो हो रहा है उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए, लेकिन अब वो नहीं कर रहे हैं, ये उनकी मर्जी है। आप बताइए, क्या अब आप चुप क्यों हो गए? अब इनके सवालों का जवाब है आपके पास कि जहाँ पर पंजाब में, झारखंड में, कर्नाटक में पेपर लीक हुआ है तो वहाँ के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होना चाहिए, वहाँ पर गवर्नमेंट ईगो नहीं दिखा रही? बिल्कुल होना चाहिए, वहाँ पे भी इस्तीफा होना चाहिए, वहाँ पे भी इनको प्रोटेस्ट जाके करें, क्योंकि अगर जेन्युइनली स्टूडेंट्स का कंसर्न है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें लाठीचार्ज हो रही है, वहाँ पे तो आप नहीं कह रहे हो कि पुलिस ब्रूटैलिटी हो रही है, ये सब हो रहा है। ठीक है, ये पता है क्या दिखाता है कि ये आप बिन पेदी के लोटा जो एक बोलते हैं कि आपने ठीक है एक तरफ मांग लिया, एक तरफ सब कुछ बोल दिया और दूसरी तरफ से आप कुछ नहीं करना चाहते। अभी इनकी डिमांड आई थी न्यूज़ में, जब मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उन्होंने बोला था कि बीजेपी रूल्ड या फिर एनडीए रूल्ड स्टेट्स है, वहाँ से सारी एफआईआर वापस ले लो। भाई कर्नाटका में जिनके ऊपर एफआईआर हुई उनकी कौन बात करेगा? केरला में जिनके ऊपर एफआईआर हुई उनकी कौन बात करेगा? भाई वो स्टूडेंट्स नहीं है, क्यों नहीं कर रहे वहाँ की बात? क्यों नहीं जा रहे? अभिजीत दीपके, सौरभ दास ऐसे स्टूडेंट जो जंतर मंतर पे 50 दिन तक बैठे थे, क्यों नहीं जा रहे वहाँ पर? अब ये तो वही जाने की लगता है कि इससे समझ आ रहा है स्टूडेंट्स की नहीं बल्कि एक सोची समझी राजनीति थी जिससे जमीनी स्तर पर उतारा गया। ये सब अगर पॉइंट आप रखेंगे सबके सामने तो हर किसी नागरिक को ये समझ में आ जाएगा कि ये किस तरफ जा रहा है पूरा मुद्दा। कि जब आप सिर्फ एक पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और सिर्फ एक मुद्दा आप कह रहे हैं कि हमारा कॉमन गुड है, ये कॉमन गुड हम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वही अगर कॉमन गुड
किसी और पार्टी को क्रिटिसाइज़ करने की बात आती है तो उस पर आप चुप हो जाते हैं। अच्छा सर, एक बिल जो अभी कुछ दिन पहले पीएम ने खुद अनाउंस किया था कि एंटी नीट पेपर लीक को लेकर के पार्लियामेंट में बिल आएगा, जिसमें 10 साल की सजा है, 10 करोड़ का जुर्माना भी है, और साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट जो 2 महीने में रिपोर्ट भी सब फाइनल करके देगी। ऐसे मजबूत बिल को जो है विपक्ष पास नहीं होने दे रहा, विपक्ष जो है लगातार हंगामा कर रहा है, क्या कारण मानते हैं? इसका कारण छात्रों के साथ खड़े थे, अब बिल पास क्यों नहीं होने दे? एंटी पेपर लीक का जो बिल आया है इसमें अपोजिशन इसीलिए उसको विरोध कर रही है क्योंकि एंटी पेपर लीक का जो बिल है उसमें ये प्रावधान भी है, जो इंक्वायरी है वो सीबीआई के पास पहुंच जाएगी। अब आपको पता है कि इंक्वायरी जब सीबीआई के पास पहुंच जाएगी तो फिर सीबीआई को रूल करती है सेंटर, और फिर अगर वो सीबीआई सेंटर के थ्रू रूल करेगी तो वहाँ के जो पेपर लीक का वहाँ पे जो हो उसके लिए अकाउंटेबल वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं रह जाएगी, सेंटर को जवाबदेही देनी पड़ेगी। इस वजह से अपोजिशन उसको लीक कर रही है। तो ये जो बिल आ रहा है कैसे देखते हैं, कितना ज़रूरी है? ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, ये आना है, चाहिए था, लेकिन ये अब पूरी जनता के सामने दिख रहा है कि किस तरह अपोजिशन अपने फ़ायदे के लिए उसको अपोज कर रही है। अब ये सब आप तथ्य अगर मीडिया दिखाएगी सबको तो पूरी जनता को अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये मुद्दा कैसा है, कहाँ जा रहा है। देखिए, आपने कितनी बड़ी बात की, एज अ जुडिशियल स्टूडेंट आप है, और आपने कहा कि जो विपक्ष के नेता, अपोजिशन लीडर जो अभी 4 दिन पहले तक ये कह रहे थे हम छात्रों के साथ खड़े हैं, बल्कि वो छात्रों के साथ नहीं अपनी राजनीति के लिए खड़े हैं और अपने फ़ायदे के लिए जो है इस बिल के अगेंस्ट जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। ये सारे तथ्य को अगर हर एक नागरिक सारे तथ्य को समान नज़रिए से देखेगा तो उसे अपने आप समझ में आ जाता है कि ये कौन अपनी रोटियाँ कितनी सेक रहा है, किस मुद्दे पर अपनी रोटियाँ। नेताओं के ऊपर हमारा क्या कमेंट है, हम क्या कर सकते हैं। नेताओं तो अपना वोट बैंक समृद्ध करने के लिए जहाँ उनको फ़ायदा दिखता है कि इस स्टेट में मुझे इस मुद्दे पर बोलने से इतना फ़ायदा हो जाएगा, उसके लिए वो जाते हैं। गवर्नमेंट ने आफ्टर द प्रोटेस्ट एंड आफ्टर द नीट एग्ज़ाम जो भी मतलब एक्शंस लिए, सही एक्शन है सर? ये जो बिल आ रहा है बिल्कुल सही है, एक्शन है, और वो उनको अपनी मर्जी से लेने चाहिए थे। इस बात पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। ये एक्शन इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद नहीं लेने चाहिए थे, इन्हें अपनी मर्जी से लेने चाहिए। इस बात पर प्रोटेस्ट करने चाहिए, लेकिन सिर्फ इन एक्शन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, और भी चीज़ें लानी चाहिए थी। तो सर मेरा लास्ट सवाल आपसे यही है, तो आपको लगता है अभिजीत दीपकियो या जो अपोजिशंस के लीडर हो वो अब एक्सपोज हो गए हैं? अब क्योंकि पंजाब ना जाकर के उनकी जो रियलिटी है वो सामने आ रही है, अब क्योंकि एंटी नीट पेपर लीक को लेकर के वो जो आवाज़ उठा रहे हैं और पास नहीं होने दे रहे, तो उनकी रियलिटी सामने आ रही है, जैसे सर भी कह रहे हैं। यार देखिए, रियलिटी तो हर किसी की पता रहती है, अब चाहे वो सामने से बोले चाहे ना बोले, तो इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, हर किसी को पता है। पंजाब के शिक्षा मंत्री का होना चाहिए। ऑल्दो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था जेन्युइन स्टूडेंट्स के साथ हुआ था, बीच में मैं कहूँगा कि हाईजैक हुआ जो भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली अगर उन्होंने उस मंच से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी, उसी मंच से वो एक बार पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर की डिमांड कर सकते थे। नहीं कर अभी एजुकेशन मिनिस्टर कुछ कह रहे कि वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं था, करना तो छोड़िए, उन्होंने उसका जवाब भी नहीं दिया। हाँ, कुछ नहीं किया, वही बात है, थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड दिख जाता है। लेकिन ठीक है, एक आपने प्रोटेस्ट कर लिया, ठीक है, उसमें आपको सक्सेस मिल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप उसी चीज़ के पीछे घूमते रह जाएंगे। बाकी और भी जगह भी दिक्कतें हैं, उनको भी तो दूर करने की कोशिश करिए। आप चाहते पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का हो जैसे धर्मेंद्र प्रधान कर, अगर उस चीज़ से लोगों को खुशी मिल रही है जैसे धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से खुशी मिली, तो भाई जिन लोगों को उससे खुशी मिलेगी भाई उनको भी दो। अगर नहीं देना चाहते तो अभी सारी गवर्नमेंट्स को, हर जगह की हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ मिलके आना चाहिए। एक फ्रेमवर्क ऐसा बनाना चाहिए एग्जामिनेशंस का जो एकदम फेयर हो, जिसमें मैक्सिमम सिक्योरिटी के साथ सारे एग्ज़ाम्स हो। जैसे स्टार्ट में हम लोगों ने बोला था कि राधा कृष्ण कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की बात करिए और हाई लेवल सिक्योरिटी के साथ एग्जामिनेशंस करवाइए। ठीक है, तो आपको भी कहना है सर? बिल्कुल, मेरा यही कहना है। से नहीं, गवर्नमेंट्स के प्रीमियर एक्शन से जो है, हाँ, पूरे फ्रेमवर्क से वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। प्रॉपर फ्रेमवर्क प्रॉपर अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट होगा तभी एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म आएगा। सिर्फ रेजिग्नेशन से आप फ़र्क क्या आ रहा है? मेरा तो क्वेश्चन ये है, सिर्फ रेजिग्नेशन से अगली साल फिर होगा, अगली साल फिर रेजिग्नेशन होगा, एक पॉलिटिकल सिनेरियो बनकर रह जाएगा। बस सिर्फ ऊपर से ऑन द फेस ऑफ इट आप सिर्फ पब्लिक को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं।